देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाहौल स्पीति से कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने की दौड़ में अनुराधा राणा ने ही बाजी मारी है। लगभग 20 लोग प्रत्याशी बनकर कांग्रेस के वफादार सिपाही बने थे और लाहौल स्पीति से टिकट लेने की चाह में कांग्रेस के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। पर लाहौल की अनुराधा राणा पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है और आज कुल्लू मीडिया से रूबरू होते हुए कुछ देर अनुराधा ने बात की और इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस CPS सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडे भी चाह रहे थे कि उनको कांग्रेस का टिकट मिलता, लेकिन वह इस दौड़ में पीछे रह गए। जो हमारा अभिन्न अंग है, कुल्लू का अभिन्न अंग होने के नाते जो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने और हाईकमान ने जिस प्रकार से ये जो हमारे एक महिला नेत्री को और जो युवा नेत्री है इन्हें उन्होंने चुना है और एक कांग्रेस के संगठन को बल मिला है। अब ये बात निश्चित है कि जो कांग्रेस का जो संगठन है वो पार्टी को तरजीह देती है और यही वजह थी कि जो उन्होंने अपना जो ये कोई भी आसान नहीं होती, हम किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। तो मेरा वही है कि चुनौती तो रहेगी, तो अपनी तरफ से मुझे अपना पूरा कार्य करना है। मेरे साथ सभी वर्कर है, हमारी पूरी पार्टी का जो जनाधार है पूरे जिला में वो मेरे साथ है। तो चुनौती उतनी बड़ी भी नहीं है, पर हाँ टक्कर रहेगी और जंग जो है कोई भी छोटी नहीं होती। तो मैं हमेशा हर चीज को एक चुनौती के तौर पे लेती हूँ और उस पर बस सफल होना, खड़े उतरना है और अपनी तरफ से पूरा मेहनत, पूरा जी जान लगाना और मुझे लगता है सफलता जरूर मिलेगी। जी पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि हम सभी के संपर्क में एक दूसरे से लगातार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ दावेदारी देना सभी का राइट है, मैंने जैसे पहले भी कहा सभी मेरे से सीनियर है और सभी का राइट मुझसे ज्यादा बनता है। पर आज ये बड़प्पन सबने दिखाया कि एक छोटी बहन होने के नाते बेटी के कई, जैसे रघुवीर सर मेरे पिता की उम्र के भी हैं, उन्होंने एक बेटी होने के नाते मुझे पूरा आशीर्वाद दिया। तो सभी से पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और आगे भी ये पूरा संगठित तौर से हम लोग लड़ेंगे और सभी मेरे साथ खड़े रहेंगे। और जिसका ही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जब भी संगठित तौर पे लड़ती है तो जीत हमेशा निश्चित है। जी ये उनका अपना निर्णय है, वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनका अपना जनाधार है। तो जो भी उनका डिसीजन रहेगा, मुझे नहीं लगता इससे हमारे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, वो उनका अपना है। तो जो भी रहेगा मोस्ट वेलकम करते हैं, हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। जी ये बात सही है कि जब मैं राजनीति में आई थी उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और क्योंकि वो एक मुख्य विपक्ष के तौर पे उस समय थे, उस समय भाजपा की सरकार थी और विपक्ष के तौर पे हमारे रवि ठाकुर जी विपक्ष के नेता के तौर पर लाहौल स्पीति से थे। तो जिला परिषद पंचायती राज का इलेक्शन था तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो हाँ उन्होंने मुझे पार्टी में लाया है, पर विचार हालांकि विचार मेरे अपने अलग हैं, हम अपनी तरह के जमीर और असूलों पे चलते हैं। मेरे साथ सुदर्शन जसपा जी जो भी एक वन ऑफ द दावेदार है, मैं उनका भी वेलकम करती हूँ, यहाँ पे वो उपस्थित आए मुझे समर्थन देने के लिए। पूर्व में हमारे LPS के चेयरमैन भी हैं। तो अपना सबका उनका अपना है, ये अपने मतलब उन्होंने मुझे लाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आज मेरी राह अलग है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जो उन्होंने कलंक जो हमारे जिला पे लगाया है वो एक तरह से बिल्कुल हमें शर्मनाक किया है, क्योंकि जो मेहनत हमने उनके लिए की थी कभी सोचा नहीं था वो इस तरह का कृत्य करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जनता उनका भली भांति अच्छे से जवाब देगी। देखिए जी, जनजातीय जिला है हमारा, ट्राइबल एरिया। जनजातीय जिले के बारे में हमेशा से कांग्रेस सरकार ने सोचा है, चाहे आप ट्राइबल स्टेटस की बात कीजिए, चाहे पेशा कानून की बात कीजिए, ये सारा जो कार्य किया, चाहे FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसके अंतर्गत हमें इतने जो खेती और जमीन के जो दावे मिले हैं लोगों को, ये कांग्रेस ने दिया है। जो भी हिस्ट्री रहा है अभी तक, जो भी ट्राइबल एरिया के लिए जो भी कार्य किया वो कांग्रेस की सरकार में हुए। अभी आप बीजेपी सरकार का उदाहरण देख लीजिए, FCA में जो अमेंडमेंट बिल इन्होंने लाया और जो पास करके जो कानून बनाया, उससे सारा नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। हमारे जो FRA के अंतर्गत जो हमारे को राइट मिल रहे हैं उसका शोषण हो रहा है। एक तरह से हमें पता है और लाहौल स्पीति के हर इंसान को पता है कि कांग्रेस की सरकार क्या क्या देन है हमारे ट्राइबल एरिया के लिए। और इसका पूरा हम ट्राइबल राइट्स पे, पेशा कानून पे, FRA पे जो मेन मुद्दा रहेगा और इन सब पे हमने हमेशा से आवाज उठाई और आगे भी लोगों को जागरूक भी करेंगे और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है हिमाचल में इस तरह की आपदा जो आई थी मतलब अभूतपूर्व है। ऐसी आपदा बहुत सालों बाद मतलब हमने देखी नहीं अपनी जनरेशन में।
तो एक तरह से जो जितना 10,000 करोड़ से ज्यादा जो हमारा नुकसान हुआ पूरे प्रदेश को, अगर उस आपदा की घड़ी में हमारे सीएम से लेकर हमारे विधायक और हमारे मंत्रीगण सारे फील्ड में थे, दिन रात काम कर रहे थे, जो भी सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ इन्होंने इमीडिएटली बहाल किया, सब कुछ बहाल करवाया। तो ऐसी आपदा में अगर जरूरतमंद, मेरा तो यही सवाल है, अगर ये 1500 रुपए सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को मिले और जो संपन्न महिलाओं ने जरूरत ही क्या है, और वो देना भी सरकार ने चाहा, वो आगे देगी भी, पर इस बार की सिचुएशन ऐसी थी, आपदा आई थी, तो सभी समझ सकते हैं कि क्या इसका उचित रीजन, और जो समझदार लोग हैं वो इसको बड़ी बात समझते हैं। लाहौल स्पीति का जिला कुल्लू का एक अभिन्न अंग है। मैं इस बात को हमेशा बार बार कहता रहा हूं, और आज जो हमारा भाईचारा, आपसी भाईचारा है लाहौल स्पीति के साथ, और मेरी जो जिम्मेवारी सह प्रभारी के रूप में जगत सिंह नेगी जी और जो हमारे प्रभारी हैं, और साथ में सह प्रभारी विधायक मनाली भुवनेश्वर गौड़ है, तो हम जब लोगों के बीच में गए तो हमने एक साफ तौर पर जो बात कही थी कि संगठन के लोग ये चाहते हैं कि संगठन के बीच में ही जो ये फैसला होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से एक सभी दावेदार थे, जो जैसे यार दोरजे लालजे जी है, जसपा जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, रघुवीर जी से लेकर राजेंद्र कारपा से लेकर कुंगा बोध से लेकर राजेश जी से लेकर प्यारे लाल जी से लेकर अनिल सहगल से लेकर बहुत सारे लोग हैं। अब वही बात है कि मैं नाम अगर किसी का रह जाए तो मैं समझता हूं इन्होंने शुरू में एक बहुत अच्छी बात इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था कि संगठन के अंदर टिकट मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद इनकी बात को माना। प्रदेश हाईकमान को हमने यहाँ से रिकमेंडेशन दी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे बीच में एक पंचायती राज से निकली हुई एक युवा चेहरा, महिला सशक्तिकरण का जो हमने लाहौल में बात कही है, और जैसा स्पीति में 800 महिलाओं को जो महिला सम्मान 1 अप्रैल से उनके खाते में चला गया है। और इसी प्रकार क्योंकि लाहौल में सर्दी का मौसम था, और इस बीच में ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, मुझे भी बड़ा दुख है कि हमारे को मंडी पार्लियामेंट में कुल्लू के साथ लाहौल का बड़ा संबंध होने के नाते कि जो पूर्व विधायक ने, और जिस प्रकार से उन्होंने जो यहाँ पे धन बल के जरिए जनबल को हराने की कोशिश की। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धन बल हारेगा और जनबल जीतेगा, ये हमारा नारा होगा। और मुझे खुशी है कि एक बहुत ही जो है ऊर्जावान और हमारी जो ये पढ़ी लिखी है, और सभी बातों में इन्होंने जो FRA के ऊपर बात कही है, इन्होंने ट्राइबल लॉज के ऊपर बात कही है, इन्हें बहुत अच्छी जानकारी है। और मैं समझता हूं कि विधानसभा में जो इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, एक महिला प्रतिनिधि भी होगी और इनका बड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। उसके साथ में जो लाहौल में हम चुनाव लड़ेंगे, जैसा हमने पहले कहा है कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, क्योंकि जो लाहौल में पिछला एक पूर्व विधायक ने इस जिले को चुनाव में धकेला है, उसके कारण क्या है, जो कृत्य उन्होंने किया है, उस कृत्य को जनता के बीच, जनता उस कृत्य को जानती है। तो ऐसे में मैं समझता हूं एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से हर एक वर्कर को तरजीह देकर इस चुनाव को हम लड़ेंगे। और मैं कोशिश मेरी यही रहेगी, क्योंकि लाहौल जिले का हमारे 70 से 80% लोग हमारे कुल्लू में भी रहते हैं, तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि लाहौल का जो ये कलंक जो पूर्व विधायक ने लगाया है, उस कलंक को हम साफ करेंगे। और ये जो संगठन के माध्यम से बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के आशीर्वाद से, महिलाओं के आशीर्वाद से और आम जनता के आशीर्वाद से हम इस जो है कदम को आगे बढ़ाते हुए, मैं बधाई देना चाहता लाहौल की जनता को कि उन्होंने एकजुटता दिखाई है, और निकट भविष्य में जो धन बल हारेगा और जनबल जीतेगा।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मैच के दौरान दर्शक भिड़ गए। पंजाब किंग्स 11 की सह मालकिन प्रीति जिंटा की ओर से दर्शकों की ओर फेंकी गई टी शर्ट को हासिल करने के लिए चले। स्टेडियम के नॉर्थ स्टैंड 2 में जैसे ही पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने स्टैंड में टी शर्ट फेंकी तो दर्शकों में भिड़ंत हो गई। ऐसे में मामला बढ़ता देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। मामला कुछ इस तरह से रहा कि पहली इनिंग खत्म होने के बाद पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा टी शर्ट बांटने पूर्व की तरह रिवायत निभाते हुए स्टेडियम में आई थी। इस बीच प्रीति जिंटा ने अलग अलग स्टैंड पर जाकर दर्शकों के बीच टी शर्ट उछाली और टी शर्ट को लपकने के लिए कई दर्शक आगे की ओर आ रहे थे। इसी बीच स्टेडियम के नॉर्थ स्टैंड में दर्शक प्रीति द्वारा फेंकी गई टी शर्ट पाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच एक दर्शक को टी शर्ट मिल गई जबकि दूसरा चूक गया। अगले माह रोहतांग दर्रे की बर्फीली वादियों को निहार सकेंगे सैलानी। बर्फ हटाने का कार्य जारी। समुद्र तल से 13,050 फुट ऊंचे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा के दीदार के लिए देश विदेश के पर्यटकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। दर्रा बहाली में अभी 31 किलोमीटर के करीब बर्फ हटाने का कार्य शेष बचा है। लाहौल की तरफ से सीमा सड़क संगठन की 94 RCC की टीम रोहतांग दर्रा से 11 किलोमीटर पीछे डोलमा मोड़ पर बर्फ हटाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ मनाली की ओर से VRO की 70 RCC की टीम गुलाबा से थोड़ा आगे है। ऐसे में पर्यटक मनाली की तरफ से जून में ही रोहतांग दर्रा का दीदार कर सकेंगे। लाहौल के कोकसर की तरफ पर्यटक बर्फ के दीदार तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें रोहतांग दर्रा देखने की भी चाह है। कैथली घाट से ढली तक 4 लेन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 3,970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के अंतर्गत फेज 2 में राजधानी शिमला के पास 1100 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये पुल जमीन से 600 मीटर ऊंचा बन रहा है। ये पुल शोघी तारा देवी की ओर से आ रही फेज 1 4 लेन सड़क को फेज 2 ढली शकराला से जोड़ेगा। पुल का निर्माण महली के नीचे राजधानी से सटे पुजारली गांव में अश्वनी खड्ड के ऊपर किया जा रहा है। पुल के निर्माण के लिए वन विभाग ने पेड़ कटवाने का काम पूरा कर लिया है। वहीं हजारों मजदूर और मशीनें निर्माण कार्य में लगी हुई है। अभी पुल निर्माण के लिए नींव बनाने का काम किया जा रहा है। अभी पुल के लिए जमीन की खुदाई का काम चला हुआ है। इसके बाद पाइपें डाली जाएगी और उसके बाद पुल के लिए पिलर बनाने का काम किया जाएगा। 2026 तक ढली से कैथली घाट तक 4 लेन का काम पूरा करने का लक्ष्य है। ऊना में अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस को हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से मिल रहा समर्थन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और अब कभी ईवीएम पर और कभी चुनाव आयोग पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ रही है। कांग्रेस को हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये बात ऊना जिले के दौरे के दौरान भाजपा मंडल ऊना के अपर दहला और हरोली भाजपा मंडल के ललड़ी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मीडिया से रूबरू होते हुए कही और कहा कि भाजपा आपदा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करती, लेकिन कांग्रेस से इतनी गिर गई है कि आपदा के मामले में भी राजनीति कर रही है और जनता कांग्रेस को और नीचे गिराएगी। उन्होंने कहा कि आपदा में करोड़ों रुपए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल को दिए, लेकिन कांग्रेस ने बंदरबाट की राजनीति करके अपने चहेतों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया। यहां तक कि जो केंद्र सरकार से पैसा मिला है वह भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार खर्च नहीं कर पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस के नेता हार देखकर भाजपा नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए झूठे वीडियो वायरल कर रही है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।